अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट गुला रोड मार्ग पे असलम टीवीएस मोटरसाइकिल का शोरूम है, जहां रात्रि कुछ लोगों द्वारा दुकान को तोड़ा गया है। किराएदार द्वारा बताया गया कि वह सन 2008 से किराएदार है। दुकानदार मालिक ने किराएदार से कहा कि मैं जब भी दुकान बेचूंगा तो आपको दे दूंगा, लेकिन दुकानदार मालिक ने किराएदार को नहीं बताया, दुकान खाली कराए बिना ही किसी और के नाम बेनामा कर दिया। किराएदार ने बताया सन 2008 में 50,000 पगड़ी बतौर दिए थे। अगर दुकान खाली करनी थी तो मेरे 50,000 वापस देने थे और मुझसे कहते कि दुकान अपनी खाली कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तहरीर थाने में दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। नाजरीन है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों आई आप? हमारे भाइयों की बाप की दुकान तोड़ी गई रात में। उनके साथ में क्या जुल्म हो रहा है तुम ये देखो अपनी आंखों से। हमें बिन बताएं, हमें अपने घर पे बुला रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमसे धमकी जो कह रहा है कि तुम 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। हमने अगाई कुछ नहीं करी उसके साथ में, हम उसकी बातों पर रहे। उसकी बातों का नतीजा देखो, हमारी दुकान का इसने क्या हाल कर दिया। हम रो रहे हैं, गिड़ गड़ा रहे हैं। पता ही नहीं दुकान तोड़ने की? नहीं बताए। हमने ये कहा था तूने हमारा ये गड्ढा कर दिया, मट्टी हम इसमें भर लें कि नहीं, पड़ोसी को वो होगा, तुम चिल्ड्रन में बात पकड़ जाएगी। हमारे पास सब है सबूत उसके साथ। अब बात हुई है उनसे दुकान मालिक से? अभी नहीं हुई, हमारे सामने वो आया भी नहीं है। हम सुबह से हम रात से पड़े हुए हैं यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा ये सहारा है। दुकान में आप देखिए सब तोड़, सारी दुकान तोड़ी रखी है, सारी दुकानें भी पैसे भी लेके गए, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, पूरी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी सब चीज़ इसी में रखी। अब हम अंदर घुसे नहीं, हमारे क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं गई, हमें कुछ नहीं मालूम। सब लूट मार कर। क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। सर मामला मेरा ये है कि कल रात को मैं दुकान अपनी ऑफ करके गया था, तो 12 बजे करीब मेरे पास फ़ोन बजा कि आपकी दुकान कुछ चंद लोग मिलकर तोड़ रहे हैं। मैं जैसे ही वहाँ से आया तो वो लोग यहाँ से भाग चुके थे, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि कौन लोग थे, तो फिर एक मयंक अग्रवाल, एक नरेश वाशने, एक तुम्हारा हरिओम और 3-4 लोग और थे जो मुझे यहाँ से पता चली थी, साहब ये लोग तुम्हारी दुकान तोड़ के जा रहे हैं। दरअसल बात यह है, ये दुकान मेरे पास 2008 से किराए पे है, मैं इसका रेंट देते हुआ आया हूँ, कोई विवाद नहीं किसी तरह का भी। अब ये सत्ता के चक्कर में उन्होंने समझा कि एक मुसलमान है, इसको हम मार के यहाँ से निकाल देंगे और मैं अपनी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। मयंक जी से कहता हूँ कि मयंक जी मेरी दुकान का मसला है, ये आपको सही करा दीजिए। ये क्या हो रहा है, कोई रात में आकर तोड़ के चले आता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी दुकान सही करा देंगे, क्योंकि उन्होंने बराबर वाली प्रॉपर्टी बेची थी। उस समय तुम उससे कह दिया कि तुम्हारी दीवार और इनकी दीवार एक है, अपनी दीवार अलग अलग करा देंगे हम तुम्हारी दीवारें। और ऐसा है कि इनको हमने नरेश जी को बेनामा कर दिया, बाद में तुम्हें बेनामा कर देंगे। मैं ठीक है, जैसे आपकी मर्जी साहब। तो उसी धोखे में रखते हुए मुझे यही कहते रहे कि साहब अभी 10-5 दिन रुको, 10-5 दिन रुको, तुम्हारा बेनामा करा देंगे। इन्होंने जो कि बेनामा से करा लिया, तो बेसमेंट से करवाया। मेरी ज़मीन ख़राब हो गई थी, मेरी छत टूट रही थी, तो मैंने बल्ली लगा के कैसे करके मैंने इसको यहाँ पे रोका था। मैंने फिर मयंक जी से मैंने कहा था, मयंक जी कि ऐसे बात है कि आप ऐसा ना करिए, मेरी छत गिर जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर जाऊँगा। तो मयंक जी ने मुझे धमकी दे दी कि साहब तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी, किसी मुसलमान को दुकान नहीं मिलेगी यहाँ पे, और हमारी मर्ज़ी, हमारी सत्ता और हमारे विधायक, हमारी सब चीज़ें, हम अपने सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें किसी हाल में नहीं मिलेगी दुकान। उन्होंने मुझसे मना कर दिया साहब एकदम। ये दुकान कैसे टूट गई? ये दुकान सर ऐसी टूटी है कि रात को तो मैं ऑफ करके गया था दुकान, बिल्कुल मेरी दुकान बिल्कुल सब सही थी, कोई परेशानी नहीं। जो पहले से टूटी थी वो पहले से टूटी थी, ठीक है ना। जो हाँ, तो ये दुकान तो सही है। अब रात को इनकी कहीं प्लानिंग हुई है बैठ के, और प्लानिंग जो हुई है वो मयंक की, नरेश की और हरिओम की प्लानिंग हुई है। 4-5 लोग और भी थे। आपने जो दुकान रेंट पे ली है, तो आपने कुछ पैसा वगैरह ही पहुँचा हुआ? हाँ, मैंने सर जिस टाइम रेंट पे दुकान ली थी तो मैंने 5 लाख रुपए दिए थे उस समय वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी कराया, मेरे पास रसीद भी है दुकानों की 2020 तक, और मेरे पास बिजली का बिल भी है। आपने तहरीर वगैरह दी है कुछ थाने? हाँ, थाने पे मैंने पहले भी तहरीर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका मामला प्रॉपर्टी का है, जाके मैं अपना सेटलमेंट करिए, जैसी बात करनी है आपको। फिर मैंने आज भी तहरीर दी है, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। हाँ, पुलिस को मैंने तहरीर दे चुका हूँ उनको। हाँ, पुलिस आई है, वो मौका मुआयना करके गई पुलिस अभी। वो कह रहे ठीक है, आइए हम आपकी बात सुनते हैं। और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला था, SSP साहब को डाला था, DM साहब को डाला था, मैंने सब किया, उनकी मैंने चिट्ठी भेजी थी उनको। रिस्पांस मुझे मिल रहा है, लेकिन वो ये तुम्हारे प्रॉपर्टी का मसला है, आगे करिए। जगह दुकान है आपकी? ये सर मेरा गुला रोड दिल्ली गेट कहलाता है, दिल्ली गेट गुला रोड पर पास है मेरे, और असलम TVS के नाम से दुकान है मेरी।